Okay, so up to here, so it's okay. Now you can understand what we discussed. So in cases of permanent tissue, we discuss about the simple tissue, general idea about the complex and secretory. So in the simple tissue, now you discussed, we talk about the parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Now we will talk about something about the complex tissue. Okay, now just see. So बात कर लेते हैं हम लोग किसकी कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बात कर ले रहे हैं. पहले हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू में ही. तो परमानेंट टिश्यू में 1 बाय 1 बात करनी है. मैंने किसकी परमानेंट टिश्यू में मैंने क्या पढ़ा बेटा, आपको पढ़ाया मैंने सिंपल टिश्यू. तो हमने सिंपल की बात की. हमने दूसरी हमने क्या बात की है सिंपल में ही, कॉम्प्लेक्स देन सिक्रेटरी. तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड सिक्रेटरी टिश्यू इनकी बात हुई हमारी. ठीक है. सिंपल टिश्यू ऑलरेडी भी डिस्कस, सिंपल टिश्यू भी ऑलरेडी डिस्कस. एंड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं. सिंपल टिश्यू क्या, दोज टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स. वन टाइप ऑफ सेल्स मतलब वो या तो पेरेंकाइमिटस होंगे या कॉलेंकाइमिटस होंगे या स्क्लेरेंकाइमिटस होंगे. ओनली वन टाइप्स. इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो रहे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स. दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. मतलब एक ही टिश्यू है, देखिए सो पेरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा कुछ भी यूज हो सकते हैं, मोर देन वन यूज हो सकते हैं. तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. क्लियर. वो है आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमें क्या पढ़ना है, जाइलम एंड फ्लोएम. क्या पढ़ेंगे हम, जाइलम एंड फ्लोएम. तो हम जाइलम की बात कर लेंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड हेडरोम. एंड फ्लोएम की बात कर लेंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर, मतलब बास्ट और लैक्टोम. तो हमें जाइलम एंड फ्लोएम की बात करनी है. तो जाइलम ऐसे हमने कहा आपसे कि जाइलम को बोलते हैं हम लोग क्या, हेडरोम. फ्लोएम को क्या बोलते हैं, लैक्टोम. जाइलम फ्लोएम की बात करेंगे. ठीक है. चलिए इसका ये वाला डायग्राम देखेंगे. यहाँ पर हमें इनकी बात करनी है, टिश्यूज की बात के लिए जाइलम एंड फ्लोएम की बात करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जाइलम. सबसे पहले हम जाइलम की बात करेंगे. क्लियर. सुनिए. तो अगर मैं जाइलम की बात कर लूं बेटा, तो जाइलम एज वी ऑल आर नोइंग, जाइलम दिस इज द मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू. जाइलम क्या है, दिस इज मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू. जबकि हम फ्लोएम में पढ़ेंगे दैट इज मेन फूड कंडक्टिंग टिश्यू. तो जाइलम जो है दिस इज द मेन आपका वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है. ठीक है, वाटर कंडक्शन होगा इसमें. जाइलम के अंदर हम और बात करें, देखिए जाइलम में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम. इसकी जाइलम के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे. तो ऑफ कोर्स दे हेल्प इन वाटर कंडक्शन एज वेल एज सपोर्ट्स. दे विल प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द प्लांट. जो ट्यूब्स है, जाइलम वेसल्स है, ट्रैकिड्स है, जाइलम फाइबर्स, ये सब की हम जो बात करेंगे, दे ऑल आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट्स आल्सो. तो जाइलम में हम बात करेंगे, दे आर हेल्पिंग इन वाटर कंडक्शन एज वेल एज दे विल प्रोवाइड सपोर्ट्स. ठीक है. On the basis of origin of xylem, on the basis of origin, xylem tissue you can divide into two. इसमें primary xylem and secondary xylem. Primary xylem and secondary xylem है, इनकी बात कर रहे हैं. On the basis of origin, xylem you can divide into two, primary xylem and secondary xylem. Primary and secondary xylem मतलब क्या? Those xylem which form first of all, they during their origin, during their formation, those xylem which form first of all they are primary xylem, and those form later on वो secondary xylem. एक बार प्राइमरी जाइलम जो होते हैं बेटा, प्राइमरी जाइलम फॉर्म फ्रॉम प्रोकैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम फॉर्म फ्रॉम कैम्बियम. डिफरेंस समझ गए. प्राइमरी जाइलम दे फॉर्म फर्स्ट, दे फॉर्म लेटर. प्राइमरी जाइलम फॉर्म फ्रॉम आपके प्रोकैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम फॉर्म फ्रॉम कैम्बियम. प्रोकैम्बियम से बनता है प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम एंड कैम्बियम. फिर कैम्बियम देगा आपको सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम. इतनी बात ध्यान रखेंगे. क्लियर. हम इस चीज का ओरिजिन ध्यान रखेंगे, यानी फ्रॉम बिगिनिंग दे आर. तो प्राइमरी जाइलम जो है, प्राइमरी जाइलम में भी अब इसमें भी पहले कौन बना, प्राइमरी जाइलम में भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशंस. अब इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं. किसमें, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम. हम डिवाइड करते हैं प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. प्रोटो मेटा, फिर आएगा प्रोटोजाइलम, यानी कि इन प्राइमरी जाइलम है ही है. तो प्राइमरी जाइलम यानी सब प्रोकैम्बियम से बनी है. तो इन प्रोटोजाइलम दे फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब प्राइमरी जाइलम में सबसे पहले जो आते हैं वो है प्रोटोजाइलम. स्मॉल विद स्मॉलर ल्यूमन, छोटे ल्यूमन होते हैं, इनके अंदर की जो ट्यूब्स है वो छोटी है. तो दे आर चैम्बर्स जो है, आप बोल रहे थे स्पेस जो है, जो ल्यूमन है दैट इज स्मॉल इन साइज. तो प्रोटोजाइलम दे आर स्मॉलर इन साइज. मेटाजाइलम फॉर्म्ड आफ्टर प्रोटोजाइलम. तो मेटाजाइलम दे आर लार्जर इन साइज. एक चीज ये पहले बने, ये बाद बने, ये छोटे ल्यूमन के हैं, ये बड़े ल्यूमन के हैं. इस चीज को ध्यान रखेंगे हम. बात क्लियर. यानी प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में इतनी सी बात याद रख सकते हैं.
अब इनके कंपोनेंट्स की बात करें अगर हम, इन केस ऑफ प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, देखिए सेल वॉल वगैरह जो है वो सेलुलोजिक है ही, दैट विल बी देयर, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, लिग्निन वगैरह का डिपोजिशन रहना ही रहना है, ठीक, तो इस चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं। हम अगर कंपोनेंट्स की बात कर लें प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की, तो जो प्रोटोजाइलम के कंपोनेंट्स है उन्हें बोलते हैं हम लोग ट्रैकेरी एलिमेंट्स है ना, इनको हम बात करेंगे, यानी हम प्रोटोजाइलम के अंदर बात करेंगे क्या, ट्रैकेरी एलिमेंट्स, जाइलम पैरेंकाइमा, हम इनकी बात करेंगे, बात करें अभी उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी सेकेंडरी जाइलम की। सेकेंडरी जाइलम हैविंग टू थिंग्स, एक इसके पास होता है एक्सियल और वर्टिकल सिस्टम, क्या होता है, एक्सियल और वर्टिकल सिस्टम, और दूसरा होता है इसका पास रे और हॉरिजॉन्टल सिस्टम, रे और हॉरिजॉन्टल सिस्टम, इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि एक्सियल सिस्टम which is responsible for conductions in vertical movements, vertical movement में जो conduction होता है उसके लिए axial system है, vertical system है, लेकिन डिफिजन ऐसे भी तो होना है vertical movement, तो इस तरह से जो horizontal movement जा रहा है उसके लिए horizontal system और रे इनिशियल्स, इन्हें हम पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं जी, डन। तो अब मैंने आपसे बात की कि इनकी सब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को डिवाइड कर लें। प्रोटोजाइलम जो है उनके कंपोनेंट्स, उनके प्रोटोजाइलम्स के सब कंपोनेंट्स आर देयर, जो कंपोनेंट्स है अगर मैं उनकी बात कर लूं तो उसमें हो गया आपके कौन, ट्रैकेरी एलिमेंट्स एंड जाइलम पैरेंकाइमा, दो चीजें पढ़नी है, ट्रैकेरी एलिमेंट्स एंड जाइलम पैरेंकाइमा। ट्रैकेरी एलिमेंट्स की अगर हम बात कर लूं बेटा, तो ट्रैकेरी एलिमेंट्स में पढ़ेंगे हम ट्रैकीड्स, वेसल्स, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ये ट्रैकेरी एलिमेंट्स, जाइलम पैरेंकाइमा, हम समझ रहे हैं, जाइलम पैरेंकाइमा सबके फंक्शन पढ़ेंगे हम। और जो आपका मेटाजाइलम है इसमें एडिशनल एक और क्या हो जाएगा, आपके जाइलम फाइबर्स और आ जाएंगे इसमें एक्स्ट्रा, तो ट्रैकेरी एलिमेंट्स है जाइलम पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये और एडिशनल मिल जाएंगे इसमें। क्लियर है, हमें इस चीजों को देखनी है। लाइदर सब इन सबके फंक्शन पढ़ेंगे। लाइदर मैं बात कर रहा हूँ एक्सियल और वर्टिकल सिस्टम की, तो एक्सियल और वर्टिकल सिस्टम जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल सेम टू सेम, यानी इसमें भी क्या पढ़ेंगे हम, ट्रैकेरी एलिमेंट्स, क्या पढ़ लेंगे, ट्रैकेरी एलिमेंट्स, जाइलम पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये सारी बात करेंगे हम वर्टिकल सिस्टम और एक्सियल सिस्टम में। क्लियर और नोट। अगर मैं बात कर लूं रे और हॉरिजॉन्टल सिस्टम की, इसके अंदर बात करनी है हमें रे पैरेंकाइमा, इसकी बात करेंगे रे पैरेंकाइमा। तो हॉरिजॉन्टल सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन रेडियली, यानी जो गिर्थ है, जो प्लांट की मोटाई है, जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम साइड बाय साइड पेरिफेरल की साइड वाटर का मूवमेंट्स कर रहा है, ये रे पैरेंकाइमा। एक्सियल सिस्टम वर्टिकल मूवमेंट्स करवाएगा, हम उसको ध्यान। क्लियर है कि नहीं, हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना कि कहां से क्या क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर है, चलिए हम बात करते हैं फिर से आगे, इसी डायग्राम को आगे को देखें, तो हमने कहा जाइल आपको स्ट्रक्चर्स वाइज ध्यान रखना है। चलिए देखिए, ये देखो आप, ये आपके जाइलम वगैरह इस एक स्टेम में देखें, ये अंदर जो रेड कलर से दिखा रहा है इसकी जाइलम है, बाहर फ्लोएम है, और पीछे जो बनी है दैट इज कैम्बियम, यानी डाइकोट स्टेम हो गया, डाइकोट स्टेम, जाइलम, फ्लोएम, बीच में कैम्बियम। ये उस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर का देखो ये बड़ा डायग्राम यहाँ कि हाउ द अरेंजमेंट्स आर देयर, दीज आर द जाइलम, ये पढ़ाएंगे आपको अभी, ट्रैकिस वेसल्स वगैरह में पढ़ेंगे। ये जाइलम वेसल्स हो गई, पीछे कैम्बियम बना दी, और ये फ्लोएम हो गया। ये अरेंजमेंट है कि कहाँ कैसे जाइलम है, कैसे कैम्बियम और कैसे फ्लोएम अरेंजमेंट। फ्लोएम में बात करेंगे हम सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ये सब बात करेंगे हम लीटर ऑन। क्लियर है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जाइलम की, कि जाइलम में क्या क्या कंपोनेंट्स हमें पढ़ने हैं। बात करें जाइलम में कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़ने, तो वन बाय वन बात कर लेते हैं। जाइलम में क्या पढ़ना है हमें, जाइलम में सबसे पहले बात की जाएगी जाइलम ट्रैकिड्स, तो हम जाइलम के ट्रैकिड्स की बात करेंगे। ट्रैकिड्स पढ़ेंगे, पहले ग्रो किए थे, ठीक है, इनकी बात कर लेंगे। ट्रैकिड्स के अलावा बात करनी है हमें जाइलम की वेसल्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा है, एंड आपकी जाइलम फाइबर्स की बात करेंगे, यानी हमें इन सबको पढ़ना है। ठीक, जाइलम के ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स, इनकी बात करनी है। वन बाय वन एक एक की बात करते हैं, पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, उसके बाद सबकी बात करेंगे। बात क्लियर, इनके स्ट्रक्चर्स को देखते जाते हैं और देन वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल। ठीक है ना जी, इसको ध्यान रखें। चलिए आइए जरा स्ट्रक्चर्स बात करें। ये देखो कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम में देखे, मैंने कहा सबसे पहले बात यहाँ पे दिख रही है आपको जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स, लाइक दैट आपके जाइलम पैरेंकाइमा। तो ये चार स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहे हैं, जाइलम वेसल्स है, जाइलम ट्रैकिड्स है, जाइलम आपके जो फाइबर्स है, और जाइलम पैरेंकाइमा, इन सब की बात क्लियर है कि नहीं। वन बाय वन अगर मैं बात कर लूँ, सबसे पहले बात कर रहा था मैं किसकी, ट्रैकिड्स की, जिससे भी बात की मैंने
ट्रैकिड्स को अगर मैं ले लें तो देखो सबसे पहले ट्रैकिड्स की बात कर रहा हूं मैं। ट्रैकिड्स अगर हम ले लें तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स बोथ आर टफ, दोनों में टफ सेल वॉल होती है। अगर मैं ट्रैकिड्स और वेसल्स की बात कर लूं, क्या बात करूंगा मैं ट्रैकिड्स और वेसल्स में? इनकी जो ट्रैकिड्स और वेसल्स वॉल इज टफ, कैसी है? टफ है, थिकेंड है, लिग्निफाइड है, एंड थिकनिंग मे बी एनुलर, स्पाइरल, रेटिकुलेट, स्कैलरिफॉर्म, पिटेड, मतलब गड्ढे खड्डे है कि नहीं उसमें, इन सब की बात क्लियर। इन दोनों में सबसे पहले नॉर्मल सिमिलरिटीज आ गई, क्या? बोथ सेल वॉल इज थिक, सेल वॉल थिक है, ठीक, विद सम उसमें जो थिकनिंग है, हमने कहा इंटरनल जो थिकनिंग है वो स्पाइरल हो सकती है, स्केलरिफॉर्म हो सकती है, ये रेटिकुलेट हो सकती है, एनुलर हो सकती है, और पिट होंगे इनमें। पिट जो गड्ढे खड्डे दिख रहा है ना इस तरह के छेद, ये पिट है ना। पिट में डिफरेंस क्या आएगा आपका? इन केसेस ऑफ वेसल्स दे हैविंग जनरली सिंपल पिट्स, सिंपल पिट्स से सिंपल से गड्ढे से, while in cases of tracheids they having border pits, इस पर एक्यूमुलेशन से एडिशनल, तो बॉर्डर बना हुआ है तो बॉर्डर पिट्स है। पिट्स और उसमें डिफरेंस क्या होता है वो चीज समझिए। जैसे बड़ा दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक ये और एक ये, ऐसे लगा दूंगा मैं। अब मैं यहाँ से छेद करता चला जाऊँ, ये आर पर निकल जाए दोनों साइड, ये इस सेल की मेम्ब्रेन है, दूसरी सेल की मेम्ब्रेन, दोनों फ्यूज हो गए। लेकिन पिट्स कैसा होना चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना, अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ से बिल्कुल अपोजिट, अगर ये अपोजिट नहीं है तो बेकार हो गया। आप देखो आपको दिख नहीं रहा है, मैं इस बार में छेद यहां से कर रहा हूं इस बार में, लेकिन ये कैसे पहुंच गया? तो बेकार हो गया। दे शुड बी एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। एग्जैक्टली अपोजिट से क्या होगा? पिट्स जो है प्लाज्मोडेस्माटा की तरह जस्ट एक दूसरे के आर पार नहीं होती, सिर्फ वो क्या है एक सर्टेन लेवल तक रहती है। मिस्टर से दोनों पिट्स के बीच एक मेम्ब्रेन है, सो सिंपल डिफ्यूजन जैसी कंडीशन आती है, डिफ्यूजन वाली बात क्लियर। ये ध्यान रखेंगे हम पिट्स वाली कंडीशन में, क्लियर है कि नहीं? तो मैंने कहा इनमें पिट्स होंगे, इन केसेस ऑफ वेसल्स सिंपल पिट्स आर देयर, इन केसेस ऑफ ट्रैकिड्स आपके बॉर्डर पिट्स आर देयर जनरली। जो वेसल्स है इसका ल्यूमन देखेंगे, अंदर का एरिया देखो। जो वेसल्स है ऑफकोर्स सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विद ब्रॉडर ल्यूमन, ये ब्रॉड है, विद ब्लंट एंड इसके ब्लंट्स। व्हाइल इन केस ऑफ ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स नैरो होते हैं इन कंपेयर ऑफ वेसल्स, दे आर नैरो, ठीक है। तो दे आर नैरो विद शार्प एंड, इस शार्प एंड है, पॉइंटेड एंड है और इसमें ब्लंट एंड है, ठीक है। जो वेसल्स होते बड़ा, इसमें जो सेल्स है देखो, ट्रैकरी सेल्स है, ट्रैकरी सेल्स प्रेजेंट वन अबव अदर, इस तरह से। जो ट्रैकरी सेल्स की अगर मैं बात कर लूं, अब ऐसे देखेंगे इस चीज को, तो मैंने कहा जो ट्रैकरी सेल्स हैं जस्ट प्रेजेंट वन अबव अदर, देखेंगे यह देखें तो एक सेल है, फिर एक के ऊपर एक सेल रखी हुई है बेटा, ऐसे रखी हुई है। मीन्स जो आपके वेसल्स है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, वो कैसा है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इसी में देखूं मैं, तो अब कंडीशंस क्या बन रही है कि इसके बीच में, यानी जो जो अवसर इसमें से फिर वो वाटर कैसे जाएगा, क्योंकि बीच में तो सेल है, तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल भी होगी, ठीक। तो ये जो बीच का इनका सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसका या तो ये पूरी तरह से हट जाएगी या पार्सली हट जाएगी, बात क्लियर। यानी कि बीच की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इट विल डिसॉल्व कंप्लीटली और पार्सली, तब जाके ये कंप्लीट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना। सो समहाउ कोई वेसल्स कैसी है आपकी? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। व्हाइल इनकी सब ट्रैकिड्स दे आर यूनिसेलुलर, ट्रैकिड्स जो है वो आपकी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, दे इटसेल्फ आ सिंगल सेल, ये खुद में एक सिंगल सेल है। देखो ये अरेंजमेंट है, इटसेल्फ दे आर आ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, वो अपने आप में खुद में एक सिंगल सेल है। ये पूरी एक सेल है, एक सेल एक सेल एक सेल, खुद में एक सिंगल सेल, क्लियर। विद पॉइंटेड एंड, थोड़ा नैरो है इसका ल्यूमन, इसका थोड़ा सा डार्क ज्यादा बड़ा है, ठीक। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, यानी ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, इससे ब्लंट एंड है, इसके शार्प एंड है, ठीक। ये थोड़ा सा विद ब्रॉडर ल्यूमन है, ये इनके थोड़ा सा नैरो ल्यूमन है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्लियर है कि नहीं जी? चलिए हम दूसरी बात कर लेते, फिर से आ जाओ। सो मैंने कहा एक तो डिफरेंस आपको इस लेवल पे ले लिया कि भाई इसमें क्या क्या डिफरेंस आ रहा है आपको। अब मैंने कहा कि जो वेसल्स है, वेसल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। वेसल्स जो हैं
Vessels are the characteristic features of angiosperm and tracheids are the characteristic features of gymnosperm वगैरह. मतलब क्या? Actually in pteridophyte and gymnosperm and gymnosperm only tracheids are there. Only tracheids are there. While in cases of जो आपके angiosperms हैं, they having vessels and tracheids both. And vessels and tracheids दोनों होती हैं. बात क्लियर? आपके हमने क्या कहा? In cases of pteridophyte and gymnosperm only tracheids are there. While in cases of angiosperm they having vessels and tracheids both. सो वेसल्स ज्यादा होती है, ट्रैकिड्स कम होती है एंजियोस्पर्म में, लेकिन होती है. सम जिम्नोस्पर्म, एडवांस जिम्नोस्पर्म बोलते हैं जिसे हम, सम एडवांस जिम्नोस्पर्म एज इन केसेस ऑफ नीटम है, एफिड्रा है, वेल्वेस्टिया है, दे हैविंग वेसल्स आल्सो. व्हाट आई टोल्ड, सम जिम्नोस्पर्म, सम इन केसेस, सम जिम्स, नॉट इन ऑल, इन सम जिम्नोस्पर्म एज इन केसेस ऑफ नीटम, एफिड्रा, वेल्वेस्टिया, नीटम, एफिड्रा, वेल्वेस्टिया, they are advanced gymnosperm. They are advanced gymnosperm having vessels also. and vessels भी है. बात क्या है? They having vessels like that. अगर मैं एंजियोस्पर्म के एक्सेप्शन की बात कर लूं तो सम एंजियोस्पर्म, कौन सी एंजियोस्पर्म, वो भी आपके आप कहते हैं प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म.